अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलाहुद्दीन अय्यूबी की नई एपिसोड में खुश आमदीद। एपिसोड के आगाज में बैरा खवातीन से कह रही है सुल्तान नूरुद्दीन की मौत की खबर किसी भी लम्हे आ सकती है, महल में जरूरी तैयारियां शुरू कर दें। ये सुनकर वहां पहुंचने वाली मलका कहती है क्या सुल्तान के बचने का कोई इम्कान नहीं है। जवाब में बैरा कहती है ये तबीबों ने बताया है, सुल्तान का जख्म जानलेवा है, शायद वो उन्हें जिंदा ना रहने दे। बैरा की बात सुनते साथ ही मलका उसे गुस्से में पकड़ते हुए कहती है अगर तुमने एक लफ्ज भी मजीद कहा तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। वो मर जाए तो ये तुम्हारे लिए खुशी की बात होगी। तुम यहाँ गिद्ध की तरह इंतजार कर रही हो, लेकिन वो सेहतयाब होकर निकलेंगे। तुम्हारे अज़ाइम जो भी हों कभी पूरे नहीं होंगे। तो बैरा कहती है मलका खतून, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं ये सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ। सुल्तान की हालत संगीन है, अब तमाम इम्कानात पर गौर करें, आगे क्या होता है उसके लिए खुद को तैयार करें। ये कहते साथ ही बैरा चली जाती है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही महल के अंदर दाखिल होते हैं तो अमीर अय्यूब उनसे कहते हैं मलिक हजरत, आपको सुल्तान नूरुद्दीन पर हमले का जिम्मेदार ठहराया जाता है। मलिक नसरुद्दीन ने बागडोर संभाल ली है, वो आप पर भी कोई मुकदमा चलाएगा। वो तुरान शाह को हर जगह तलाश कर रहा है, उसका कहना है कि वो ही गद्दार है और उसने ही सुल्तान पर हमला किया है। जवाब में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैं ये सब संभाल लूंगा, बताएं मेरे बाबा कैसे हैं। अमीर अय्यूब के जवाब न देने पर सलाहुद्दीन अय्यूबी महल की जानिब चले जाते हैं। महल के अंदर इज्जतुद्दीन नसरुद्दीन से कहता है आपने कहा था कि महल के मामलात का ख्याल रखेंगे, वो उस वक्त आपके साथ था जिसने कैदियों को अगवा किया और मेरे चचा पर वार किया, तो बाहर हंगामा राय की वजह ये थी। आपने अच्छा किया बाबा, जब आप चचा की तरह बनोगे और तख्त संभालोगे। उसके बार बार बोलने पर नसरुद्दीन उसे दीवार के साथ लगा लेता है और कहता है चुप करो, मैंने कुछ नहीं किया, ये बात याद रखो। फिर उसे छोड़ते हुए कहता है सबसे पहले गैब्रियल के लिए विक्टोरिया और उस्ताद आजम को तलाश करना होगा, वरना वो हमारे बारे में सब कुछ बता देगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। दीवान में पहले ही गद्दारी का मामला उबल रहा है, अब हम उससे फायदा उठाएंगे। हम इस गद्दारी का सारा इल्जाम तुरान शाह पर लगाएंगे और उसी से हिसाब लेंगे और इस तरह ये मामला हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। ये सुनकर इज्जतुद्दीन पूछता है सलाहुद्दीन के बारे में क्या ख्याल है। वो कैदियों के पीछे जाएगा, हमने जो कुछ छोड़ा है सब कुछ जाहिर हो जाएगा, हम उसे कैसे रोकेंगे। जवाब में नसरुद्दीन कहता है तुम उसे मुझ पर छोड़ दो। ये कहते साथ ही नसरुद्दीन आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी तेजी से सुल्तान के कमरे के बाहर पहुंचते हैं, जहां पर मलका उनसे कहती है तुमने जो किया है उसे अच्छी तरह से देखो सलाहुद्दीन, अस्कलान, कैदियों, गद्दारों सबको वैसे ही छोड़ दिया। तुम्हारी गलतियों ने हम सबको आग में झोंक दिया। अगर हमारा सुल्तान मर गया तो उसकी जानशीन के गिद्ध हम सबको खा जाएंगे। इस सब का अगर कोई जिम्मेदार है तो वह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी कोई जवाब देने की बजाय कमरे में चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में उस्ताद आजम विक्टोरिया के साथ भाग रहा है और कहता है हम अगर सलाहुद्दीन की कैद में अगर कुछ अरसा और रुकते तो उसे वो सब कुछ मिल जाता जो वो चाहता था। खुशकिस्मती से हम बच गए हैं। मगर इसी लम्हे एक तीर आकर उसके कंधे के करीब पवस्त हो जाता है। तीर मारने वाले कुछ जंगी सिपाही होते हैं जो अगले ही पल उन्हें घेर लेते हैं। उन्हें देखकर उस्ताद आजम तीर तोड़ते हुए कहता है शहजादी तुम भागो। तो जंगी सिपाही कहता है हथियार डाल दो, भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। जवाब में विक्टोरिया कहती है ये मौका एक बार सलाहुद्दीन को मिला था, दोबारा कभी नहीं। ये कहते साथ ही वो दोनों उन सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और पलक झपकते ही उन्हें शहीद कर देते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर उस्ताद आजम घुटनों के बल बैठ जाता है तो विक्टोरिया उसे सहारा देते हुए आगे ले जाती है। दूसरी तरफ शेरको और उसके सिपाही मुसलसल कैदियों की तलाश में होते हैं और शेरको कहता है हमें उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए, इससे पहले कि वो अस्कलान पहुंच जाएं। इसी लम्हे शेरको के पीछे से आने वाला सलीबी सिपाही शेरको पर तीर तान लेता है और शेरको अपने सिपाहियों से कहता है हर तरफ तलाश करो। ये सुनते साथ ही सिपाही इधर उधर फैल जाते हैं, जबकि सलीबी तीरंदाज बिल्कुल निशाना लेकर खड़ा होता है। मगर सलीबी सिपाही की हल्की सी आहट महसूस होते साथ ही शेरको अपना खंजर उसकी जानिब फेंक देता है, जिससे वो वहीं पर हलाक हो जाता है। शेरको कहता है जाहिर है कि गैब्रियल उनके करीब से करीब तर होता जा रहा है, चलो सिपाहियों जल्दी करो। इसके साथ ही वो सब एक बार फिर आगे बढ़ जाते हैं। इधर जंगी महल में बैरा नसरुद्दीन से कह रही है तबीब का कहना है कि नूरुद्दीन का उठना मुश्किल है, हो सकता है कि किस्मत का सूरज आपके लिए चमके। खानदान का बड़ा होने के नाते अगर आप अपनी ताकत अब नहीं दिखाएंगे तो कब दिखाएंगे। अगर आप कमान को हाथ में नहीं लेते तो सलाहुद्दीन लेगा, फिर एक एक करके वो रस्सियां हमारी गर्दनों में होंगी। नसरुद्दीन कहता है मैं जानता हूँ कि उन्हीं रस्सियों से उसके हाथ और पाँव कैसे बांधने हैं। इसी लम्हे अमीर रेहानी आकर कहता है मलिक सलाहुद्दीन महल आए हैं। ये सुनकर नसरुद्दीन सोचने लग जाता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन
अय्यूबी अपने बाबा के पास मौजूद होते हैं और उनका हाथ थामते हुए कहते हैं, मेरे रास्ते का हमसफर, मेरे मुश्किल दिनों का दोस्त, आपने मुझे गिरना और हार मानना नहीं सिखाया। क्या एक छोटा सा जख्म आपको गिरा सकता है? हमारे कुछ ख्वाब हैं जिन्हें हमने आपके साथ पूरा करना है। आपने अपना मिंबर मस्जिद अक्सा में रखना है और मैं अपने हाथ में फतह का झंडा लेकर कुद्स में दाखिल होऊंगा। आपकी इस हालत में पड़ने में मेरी भी गलती थी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उन तमाम वादों को पूरा करूंगा जो मैंने आपसे किए थे। ये कहते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और वो मजीद कहते हैं, मैं उस गद्दार को ढूंढ लूंगा जिसने आपके साथ ये किया बाबा। इसी लम्हे उमर मुल्ला वहाँ आते हैं। उन्हें देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तबीब कहते हैं कि इनकी हालत तशवीशनाक है। इस पर उमर मुल्ला कहते हैं, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, हमारा काम अपना फर्ज पूरा करना है और आपका फर्ज है कि उसके बताए हुए रास्ते पर चलें। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी सुल्तान की तरफ देखते हुए कहते हैं, मेरा दिल दिमाग सब कुछ यहाँ है, इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। जवाब में उमर मुल्ला कहते हैं, अगर ये बोल सकते तो ये चाहते आप अपने मकसद की खातिर अपना फर्ज पूरा करें। एक बेटे के तौर पर आप जो बेहतरीन काम कर सकते हैं वो ये है कि आप अपना फर्ज जारी रखें। उमर मुल्ला की बातें सुनने के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी का हौसला बढ़ जाता है। दूसरी तरफ शहजादी विक्टोरिया उस्ताद आजम को एक जगह पर बिठा देती है और कहती है, आप यहाँ मेरा इंतजार करें, मैं जख्म के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ ढूंढ कर लाती हूँ। ये कहते साथ ही वो चली जाती है। इसी लम्हे कुछ जंगी सिपाही वहाँ पहुंचकर उस्ताद आजम की गर्दन पर तलवार रख लेते हैं और उस्ताद आजम के खड़े होने पर एक सिपाही कहता है, तुम्हारे पास भागने की कोई जगह नहीं बची। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी कमरे से बाहर अपने साथियों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या सूरत हाल है? जवाब में अहमद कहता है, लोग आहिस्ता आहिस्ता पुरसकून होते जा रहे हैं, रियासत के अंदर कोई इंतशार नहीं है। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अमीर शेर को विक्टोरिया और उस्ताद आजम का सुराग लगा रहा है, हम भी उनके पीछे चलेंगे। इसके साथ ही वो जाने लगते हैं तो अमीर रेहानी वहाँ पर आकर कहता है, शहजादे मलिक नसरुद्दीन ने आपको बुलाया है। दूसरी तरफ जंगल में सिपाही उस्ताद आजम से पूछ रहा है, विक्टोरिया कहाँ है? तो पीछे खड़ी विक्टोरिया कहती है, मैं यहाँ हूँ। ये सुनकर तीन जंगी सिपाही भाग कर उस पर हमला कर देते हैं, मगर शहजादी विक्टोरिया बारी बारी उन्हें मारती ही चली जाती है। आखिरी सिपाही उसकी तलवार गिराने में कामयाब हो जाता है और तलवार का रुख उसकी तरफ कर लेता है। ये देखकर उस्ताद आजम अपने सामने खड़े सिपाही को धकेल कर खंजर शहजादी के सामने सिपाही को खड़े को दे मारते हैं। फिर शहजादी विक्टोरिया उस्ताद आजम का जख्म बांधने लग जाती है और वो दोनों भीड़ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ जंगी महल में सलाहुद्दीन अय्यूबी नसरुद्दीन के पास आते हैं और कहते हैं, जो कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से कह दे चचा, मैं कैदियों के पीछे जाना चाहता हूँ। तो नसरुद्दीन कहता है, क्या तुम उन कैदियों के बारे में बात कर रहे हो जो तुम्हारी ही गफलत की वजह से फरार हो गए? तुमने कहा था कि वो वहाँ से नहीं निकल सकेंगे, तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से जख्मी हुए और तुमने अब भी कैदियों का पीछा करना है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मैं उसकी तलाफी करना जानता हूँ, जब मैं उन्हें पकड़ूंगा तो तलाफी हो जाएगी। इस पर नसरुद्दीन कहता है, तुम अब कुछ नहीं करोगे, अब तुम्हारी गलतियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। विक्टोरिया और उस्ताद आजम के पीछे तुम नहीं जाओगे, अगर इसके बारे में कुछ करना है तो वो मैं खुद करूंगा। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, अगर गैब्रियल ने उन्हें ढूंढ लिया तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर हमने उन्हें पकड़ लिया तो अस्कलान, हज का रास्ता और मेरे वालिद को मारने वाले गद्दार का भी मालूम हो सकता है। इस पर नसरुद्दीन कहता है, गद्दार तुरान शाह है, सिपाही उसके पीछे हैं। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, तुरान शाह गद्दार नहीं है, मैं सारी हकीकत जाहिर कर दूंगा। दूसरी तरफ गैब्रियल और उसके सिपाही उस्ताद आजम और विक्टोरिया को तलाश कर रहे होते हैं। इसी लम्हे शेर को और सिपाहियों को घोड़े पर जाता हुआ देखकर कमांडर कहता है, जनाब ये शेर को है। उसे देखकर गैब्रियल कहता है, बजाहिर ये विक्टोरिया और उस्ताद आजम का पीछा कर रहा है, सलाहुद्दीन ने इसे भेजा है, हम शेरको को मार डालेंगे, इससे पहले कि कैदी इनके हाथ लग जाएं। घोड़े ले आओ, जल्दी करो। इससे पहले कि वो आगे बढ़ते बादशाह बॉलदोन सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, तुम क्या समझते हो कि तुम क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मोहलत दी थी लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया। गैब्रियल, विक्टोरिया और उस्ताद आजम कहाँ है? जवाब में गैब्रियल कहता है, सलाहुद्दीन पहले ही शेरको को भेज चुका है और आप यहाँ मेरा रास्ता रोक कर खड़े हैं, अब मेरे रास्ते से हट जाएं, वरना विक्टोरिया और उस्ताद आजम हाथ से निकल जाएंगे। ये सुनकर बादशाह बालदोन कहता है, बस बहुत हुआ, तुमने अपना मौका खो दिया, अब से जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा, फिर मैं आकर तुम्हारे पास जो कुछ है उसे ले जाऊंगा। ये सुनते साथ ही दोनों अतराफ के सिपाही तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। दूसरी तरफ नसरुद्दीन सलाहुद्दीन
सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछता है, क्या अब आप खुद ही फैसले कर रहे हैं? सबूत वाज़ेह है, गद्दार तुरान शाह है। बस तुमने लालच की वजह से कैदियों को उनके सपुर्द नहीं किया, क्योंकि तुम्हें अस्कलान में शिकस्त हुई थी। तुम रुस्वा हुए जब कैदी भाग गए। अब तुम कहते हो कि उनका पीछा करना है। ये तुम्हारे जाती अजाइम है। इस सब की कीमत दरअसल कैद है, लेकिन मैं अपने भाई की खातिर आपको कैद करने की बजाय यहीं रहने का मशवरा दूंगा। इस बार तुम्हें सुनना पड़ेगा। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैंने अपने बाबा के साथ कसम खाई है, मैं अपनी कसम नहीं तोड़ूंगा, मैं उन्हें पकड़ूंगा। जवाब में नसरुद्दीन कहता है, मैं खानदान का सबसे बड़ा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, मैं आपके बड़ेपन का एहतराम करता हूँ, लेकिन इससे आगे ना बढ़ें। अगर आप मेरे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको भी नहीं पहचानूंगा, ये बात जान ले। ये कहते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में बादशाह बाल्दोन कहता है, गैब्रियल, सलीबी अदालत भी तुम्हें सजा देगी। मेरे ऊपर तलवार खींचना तुम्हें महंगा पड़ेगा। अब तुम सलीबी जंगजू नहीं रहोगे, तुम्हारी सारी ताकत खत्म हो गई है। तो गैब्रियल कहता है, मेरी ताकत नाकाबिले तस्खीर है। मेरा भाई गैरिकोर रास्ते में है, वो जल्द ही यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ मारने के लिए बहुत सारी जाने हैं। अगर आप मेरे रास्ते से ना हटे तो मैं अपने भाई गिरिकोर के साथ आप सबकी जान लेने से भी गुरेज नहीं करूंगा। ये सुनकर बादशाह बाल्दोन को बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ सलाहुद्दीन अय्यूबी बाहर शहर में आते हैं तो इज्जतुद्दीन उनसे कहता है, अगर तुम अपने सिपाहियों को ढूंढ रहे हो तो मत ढूंढो सलाहुद्दीन, हमने उन सबको जिंदान में भेज दिया है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जवाब में इज्जतुद्दीन कहता है, तमाम गलतियों के बाद शुक्र करो कि हमने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। तुम में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा, बाशमूल तुम्हारे। मेरे चचा नूरुद्दीन की ये हालत करने वाले आप ही हैं। कम से कम उनके पास बैठकर दुआ करो ताकि आखिरी सांसों में किसी काम आओ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उसे एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हैं। ये देखकर उसके सिपाही आगे बढ़ते हैं, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुस्सा देखकर फिर से पीछे हट जाते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी इज्जतुद्दीन को दबोचते हुए कहते हैं, वो शख्स जिसने मेरे कैदियों को छुड़वाया और मेरे बाबा पर वार किया, एक बार जब मैं उसे जाहिर कर दूंगा तब मेरा फर्ज पूरा होगा। तुम में से कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। अब जाकर अपने बाबा को ये बता दो। ये कहते साथ ही वो उसे धकेल कर आगे बढ़ते हैं तो इज्जतुद्दीन कहता है, अगर तुमने खुद से जाने की कोशिश की तो हम उन सबको मार डालेंगे। हुक्म ना मानने पर तुम्हें भी सजा दी जाएगी। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी शदीद गुस्से में उसकी जानिब देखते हैं। और नाज़रीन, ये एपिसोड यहाँ पर इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला निशान पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।